हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रकरण है बेटा संस्कृत विषय का वर्णमाला वाला चैप्टर भाग 2। इससे पिछली वीडियो में मैं भाग 1 बना चुकी हूँ, उसके ध्यान से देख लेना। और ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि अधिकतर क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि स्वर की डेफिनेशन, व्यंजन की डेफिनेशन, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट लेके आई हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और पिछली वीडियो से और इस वीडियो से रिलेटेड पॉइंट हैं, पूरे चैप्टर से रिलेटेड हैं, स्मरणीय। नंबर 1 पे है आपका वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। ये आपको समझ में आ गई होगी लाइन कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का अर्थ युक्त संयुक्त शब्द कहलाता है, यानी कि वर्ण अगर आपस में मिलते हैं तो उसका अर्थ युक्त संयोग यानी कि अर्थ होना चाहिए, वही शब्द कहलाता है। थर्ड पॉइंट है संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर व 33 व्यंजन होते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी कि स्वरों के लिए हमें किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता। फिफ्थ पॉइंट है व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता, इसमें हमें स्वरों का सहयोग लेना होता है, तभी हमारे व्यंजन वर्ण कंप्लीट होते हैं। 6 पॉइंट है स्वरों के बिना व्यंजन लिखने पर हलंत लगाया जाता है, यानी कि अगर स्वर नहीं मिला हुआ, जब तक अगर हम व्यंजन लिख रहे हैं, जैसे क ख ग जो भी ये व्यंजन वर्ण हैं, विदाउट स्वर के इनमें हलंत लगाया जाता है। अगर हलंत हटाना है तो उसके लिए हमें स्वर का मेल करना पड़ेगा। 7 पॉइंट है दो स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर बनते हैं, कि आपस में अगर दो ही स्वरों को मिलाया जाए तो उनसे संयुक्त स्वर बनते हैं, जो कि मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी कि स्वर किस तरह से मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है 8 पॉइंट हल व्यंजन के बाद स्वर युक्त व्यंजन आने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं, यानी कि आपका क है जिसमें हलंत लगा हुआ है और व्यंजन के बाद स्वर युक्त व्यंजन आने पर, मतलब आपने उसमें प्लस स्वर कर दिया, आ कर दिया, तो क में अगर हलंत लगा हुआ है और आपने प्लस आ कर दिया तो वो का बन जाएगा, जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उसमें स्वर और व्यंजन का मेल है। अब नेक्स्ट है आपका अयोगवाह। अयोगवाह बेटा ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ये स्वरों के बाद आते हैं और इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। अनुस्वार का तो चिन्ह ये है, विसर्ग का ये है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, स्वरों के बाद ही इनका उच्चारण होता है। एक है आपका अनुनासिक, ये जो चांद बिंदु होती है ये इसका चिन्ह है, इसको हम अनुनासिक कहते हैं। तो परीक्षा में आपके इस तरह से पूछे जाते हैं कि अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है, विसर्ग का कौन सा है, अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है। तो इनको बहुत ध्यान से आप पढ़ लेना और इसमें से जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे उनको आप लिख लेना एक नोटबुक में। उसके बाद है आपके अनुस्वार का, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है, अनुनासिक का ये है और विसर्ग इस तरह से। तो इनके हम ऐसे हमें मिलेंगे ये देखने को, ठीक है। तो जैसे हमें अनुसार से अगर शब्द बनाने हैं तो हम बना सकते हैं, जैसे पंख है, ठीक है, दंत है, और अनुनासिक से जैसे चांद है, पाँच है, विसर्ग से जैसे हम संस्कृत में वो लिखते हैं शब्द बालक है, राम है, इस तरह के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि स्वर किस तरह से मिलाए जाते हैं, जिनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं, वो ओनली ये 4 हैं, जिसमें ए, आई, ओ, औ। इसको अगर हम ए को बनाते हैं तो इसके लिए हमें ए प्लस ई, ए हो जाएगा। अगर आई को बनाते हैं तो ए प्लस ए, आई। ओ के लिए अ प्लस उ, ओ, और औ के लिए अ प्लस ओ, औ। इस तरह से हमें इनका मेल करना है। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं व्यंजन प्लस स्वर, यानी कि व्यंजन और स्वरों के मेल से बने हुए वर्ण। तो यहाँ पे ये आपके सभी स्वर हैं जो आप देख सकते हो, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब ये इनकी मात्राएं, ठीक है, और इन स्वरयुक्त व्यंजन से जो बनने वाले वर्ण हैं वो ये सभी हैं, ठीक है।
जैसे कै प्लस अ, क, आ का कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। इस वाले स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये वर्ण को कंप्लीट करता है, जो व्यंजन होता है उसको कंप्लीट कर देता है बिना हलंत के, ठीक है। इस तरह से आप इनको रीड कर लेना, इनको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है व्यंजन संयोग। व्यंजन संयोग में जैसे आप इस तरह से मिलाओगे क हलंत प्लस त कत, जैसे इसका शब्द अगर पूछा जाए तो आप भक्त बना सकते हो, ठीक है। जय हलंत प्लस ये जय, जैसे पराजय। तय प्लस ये तय। न्याय प्लस ये न्याय, जैसे अन्याय। और यहाँ पे जो आपके हैं ये दोनों व्यंजन सेम हैं, यानी कि समान व्यंजनों के मेल से बनने वाले, ठीक है। जैसे जय हलंत प्लस जय जज, कै प्लस कै कक, ले प्लस ले लिल, चय प्लस चय चच। तो इस तरह से हम जैसे बनाते हैं बच्चा बल्ला, ठीक है। तो इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं हम शब्द बनाने के लिए। उसके बाद है कि रे से अगर हम भय में हलंत वाले वर्ण के साथ रे मिलाएंगे तो इस तरह की हमारी मात्राएं लग जाती हैं, ब्र क्र प्र ब्र, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कि ये कैसे मिलाए जाते हैं, उनसे निकलने वाला वर्ड कौन सा होता है। नेक्स्ट है आपके संयुक्त वर्ण में ही आने वाले वर्ण, जैसे क्षय त्रय ज्ञ श्रय। अब ये बहुत आते हैं, इनको ध्यान देना है। कै प्लस श से श बनता है और तय प्लस रे से त्र। ज्ञ के लिए हमें जय प्लस ऐ और श्रय के लिए श प्लस रे। तो इस तरह से हमें इनको बनाना है। ये बहुत वर्ण, मान लो आपका वर्ण आ गया रक्षा, तो आप उनको जब डिवाइड करोगे तो आप इनकी हेल्प से करोगे कि भाई इसमें ये वर्ण आते हैं। त्रय के लिए हमें ये लाना है, ज्ञ के लिए ये लाना है, श्रय के लिए इस तरह से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगी और आप उन्हें ध्यान से देखोगे और उसमें से कुछ सीखोगे। थैंक यू।